अफगानिस्तान की सूरत हाल पर हिंदुस्तान की नजर है। अफगानिस्तान से अमेरिका के इनखला से पैदा शुदा सीमाबी हालात पर हिंदुस्तान नजदीकी से निगाह रखे हुए है और हुकूमत को मुरतब करने की कोशिश में जुटा हुआ है। इसी सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मीटिंग तलब की। ज़राए के मुताबिक इस मीटिंग में वज़ीर दाखिला अमित शाह भी मौजूद थे। ख्याल है कि गुज़िश्ता दिनों दोहा में हिंदुस्तानी सफ़ीर दीपक मित्तल ने तालिबान के नुमाइंदे मोहम्मद अब्बास इस्तानिक ज़ई से मुलाकात की थी, जिसमें सलामती समेत अफगानिस्तान में फंसे हिंदुस्तानियों को बहिफाजत वापस लाने के मौजू पर भी बहस की गई। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे विनीत झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में मीटिंग हुई, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तमाम निगाहें बनी हुई हैं। जी मुनज्जा, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कल हमने देखा कि कल शाम को मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक की। निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण बैठक थी, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है अफगानिस्तान और कई सारे इन्वेस्टमेंट जो है वो वहां पर है। चाहे हम बात करें इमोशनल इन्वेस्टमेंट की बात करें, अफगानिस्तान में भारत ने काफी कुछ किया है। इसके साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट को इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत ने कुछ किया है। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है, भारत की अभी प्राथमिकता जो है वो वहां पर फंसे भारतीय मूल के लोगों को वहां से वापस लाने की बात है। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि 31 तारीख को अमेरिकन सेना जो है वो वापस चली गई थी और उसके बाद हमने देखा कि तालिबान की ओर से पहल की गई और उसके बाद कतर के राजदूत ने मुलाकात की तालिबान के एक प्रतिनिधि से। तो साफ तौर पर वहां पर दो टूक में यह कहा गया है कि जो भारतीय मूल के लोग हैं उनको जो वापसी है वो वहां पर सुनिश्चित किया जाए। साथ ही साथ एक बड़ा सवाल वहां पर यह भी खड़ा होता है कि जिस तरह से जो अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक है, जिसमें हिंदू आते हैं, सिख आते हैं, अगर वो चाहे वो अफगानिस्तान ही क्यों ना हो, अगर वो भारत आना चाहते हैं तो उन्हें भी आने दिया जाए। क्योंकि हमने जिस तरह से देखा कि पिछले दिनों अफगानिस्तान की ओर से साफ साफ निर्देश दिया गया कि जो अफगान नागरिक हैं वो वहीं रहे। लेकिन भारत सरकार जो है वो लगातार यह कोशिश कर रही है कि ऐसे लोग जो भारतीय मूल के हैं, साथ ही साथ ऐसे लोग जो अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक हैं, उन्हें उनकी भारत के जो वापसी है वो सुनिश्चित हो। एक और बड़ी बात मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ऑपरेशन बेबी शक्ति जो है वो भारत सरकार लगातार चला रही है और साफ तौर पर कोशिश कर रही है कि जिस तरह से जब अमेरिकन सेना जो थी काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकन सेना थी, तब तक की जो स्थिति थी और उसके बाद ऑपरेशन बेबी शक्ति प्रभावित न हो, इसको लेकर के भी चर्चा हुई। साथ ही साथ जो अफगानिस्तान में की जो राजनीतिक हालात है उनको लेकर के चर्चा हुई। क्योंकि हमने देखा कि पहले भी जब गृह मंत्री ने जो विभिन्न राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को जब ब्रीफ किया था, उस वक्त उनका कहना था कि वह सरकार की जो स्थिति है वो पूरी तरह से वेट एंड वॉच की स्थिति है, पूरी तरह से जो घटनाक्रम है उस पर नजर सरकार बनाए हुए है और उसके बाद ही वे रिएक्ट करेगी। तो साफ तौर पर सरकार जो है अभी भी अपने में जो कदम है, जैसा कि हमने देखा कि तालिबान के प्रतिनिधि से दोहा में मुलाकात हुई, कतर के जो राजदूत हैं उन्होंने मुलाकात की। हालांकि जो पहल थी वो तालिबान की ओर से किया गया था। तो भारत सरकार जो है अपना जो हर एक स्टेप जो है वो संयमित तौर पर लेना चाहती है, धीरे धीरे लेना चाहती है। और इसी कड़ी में हमने देखा कि आगे की रणनीति और वहां की अभी जो सूरत हाल है, वहां की जो अभी स्थिति है, उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर लगभग 3 घंटे काफी महत्वपूर्ण में हो जाता है कि जो बड़े मंत्री हैं वो 3 घंटे ये मीटिंग चली। अफगानिस्तान के तमाम तर सूरत हाल पर बातचीत हुई। बेहद शुक्रिया विनीत आपका। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर 3 मुल्कों के 4 रोज़ा दौरे पर आज रवाना होंगे। उनके दौरे का पहला पड़ाव स्लोवेनिया होगा, जहां कल वो यूरोपीय यूनियन के वज़राए ख़ारजा के साथ गैर रस्मी मीटिंग में शिरकत करेंगे। वो स्लोवेनिया के अपने हम मनसब से 2 तरफ़ा मुलाकात भी करेंगे। क्रोएशिया दौरे के दौरान वज़ीर ख़ारजा वहाँ की आला क़यादत के साथ 2 तरफ़ा मीटिंग करेंगे। दौरे के आखिरी पड़ाव डेनमार्क में एस जयशंकर चौथे हिंद डेनमार्क ज्वाइंट कमीशन के इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा से 2 तरफ़ा मुलाकात के दौरान एस जयशंकर ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत बाहमी ताउन का जामिया जायजा लेंगे। जम्मू कश्मीर के अलहदगी पसंद लीडर सईद अली शाह गिलानी नहीं रहे। हैदरपुरा श्रीनगर में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके आबाई वतन में ही मकामी कब्रिस्तान में उन्हें अलसुब सुपुर्द खाक कर दिया गया। मोहल्ला कमेटी और
अजीज़ो अकार को आपको बता दें, अजीज़ो अकारिब को नमाज जनाजा में शिरकत की इजाज़त थी। सईद अली शाह गिलानी के इंतकाल के मद्देनज़र श्रीनगर में बंदिशें आयद कर दी गई हैं। मोबाइल और इंटरनेट खदमात भी मुअत्तल है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने उनके इंतकाल पर दुख का इजहार किया। उन्होंने गिलानी के खानदान को ताज़ियत पेश की और सईद अली शाह गिलानी के लिए दुआए मग़फ़िरत की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीनियर सहाफ़ी चंदन मित्रा नहीं रहे। राज्यसभा के साबिक मेंबर चंदन मित्रा का कल देर रात दिल्ली में इंतकाल हो गया। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी चंदन मित्रा नहीं रहे। राज्यसभा के साबिक मेंबर थे चंदन मित्रा, कल देर रात दिल्ली में उनका इंतकाल हो गया। आगे बढ़ते दिल्ली NCR में आज दूसरे दिन भी बारिश हो रही है। सड़कों पर जगह जगह पानी जमा हो गया है। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात के दिल्ली और आसपास के इलाकों में आइंदा कुछ घंटों तक तेज हवाओं के साथ औसत से भारी बारिश हो सकती है। ख्याल है कि अगस्त के मुकाबले सितंबर में शुमाली और वस्ती हिंद में मानसून फाल है। आपको बता दें, दिल्ली NCR में बारिश का सिलसिला जारी है। सड़कें जो है वो पानी से भर आई हैं। वहीं अगर बात करें नशीबी इलाकों की, तो नशीबी इलाके जो है वो ज़ेर-ए-आब आ गए हैं और इस वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना है घरों से बाहर निकलने में, अपने दफ्तरों को जाने में, और जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो भी यहाँ पर मुतासर हुआ है। तो महकमा मौसमियात का कहना है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में आइंदा कुछ घंटों तक तेज हवाओं के साथ औसत से भारी बारिश हो सकती है। ऐसे मजीद जो है लोगों को मुश्किलात का सामना हो सकता है दिल्ली NCR में। हमारे नुमाइंदे राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारी बारिश की वजह से राजीव, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना है। राजीव, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी, हेलो जी राजीव, दिल्ली NCR में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना है। बारिश का सिलसिला जारी और मजीद तेज हवाओं और बारिश का इम्कान जताया जा रहा है। पूरी कट गया है। हमारे नुमाइंदे राजीव से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश ज़रूर करेंगे, पर आपको बता दें कि दिल्ली NCR में दूसरे दिन भी बारिश हो रही है। सड़कों पर जगह जगह पानी जमा हो गया है। वहीं नशीबी इलाके जो है ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जिस वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना है। घरों से निकलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना है। ट्रैफिक निज़ाम भी मुतासर हो गया है। महकमा मौसमियात की अगर हम बात करें तो महकमा मौसमियात का कहना है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में आइंदा कुछ घंटों तक तेज हवाओं के साथ औसत से भारी बारिश हो सकती है, जहां पर लोगों को बारिश से कहीं ना कहीं गर्मी से तो राहत मिल रही है, लेकिन इस वजह से दिक्कतों का सामना भी काफ़ी हो रहा है। क्योंकि जो सरकार के लगातार दावे होते हैं कि बारिश और मानसून से निपटने के लिए तमाम तर इंतजामात किए गए हैं, वो तेज बारिश के आते ही, मानसून के आते ही तमाम तर दावे खोखले साबित होते हैं। राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, तेज बारिश के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो दिल्ली NCR में मंगलवार से बारिश हो रही है। बारिश होने की वजह से दिल्ली NCR के लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन बड़ी दिक्कत यह हो गई कि जब भी बारिश होती है तो दिल्ली NCR में जगह जगह जलभराव हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो लगातार बारिश हो रही है, रुक रुक कर जो बारिश हो रही है, इससे हाल बेहाल हो गया लोगों का। और जो लोग मतलब दफ्तर को आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो पैदल चल रहे हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जो है अलर्ट जारी किया है, जैसे कि ITO का जो क्षेत्र है, मिंटो रोड है, साथ ही धावला कुआं से लेकर के 11 मूर्ति तक का जो रोड है, इन रोडों को जो है लोग अवॉइड करें, दूसरे रास्ते को लें और अपने ऑफिस या घर को जाएं, क्योंकि इन रास्तों पे भारी जाम की स्थिति बनी हुई है। रुक रुक के बारिश हो रही है। इधर मौसम विभाग का कहना है
कि जो स्थिति बनी हुई है शुक्रवार तक ऐसी ही बनी रहेगी, रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। तो लोगों को राहत तो मिली है गर्मी से, लेकिन जो हालात बने हुए हैं अब लोगों को थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में राजीव, क्योंकि हमने पहले भी देखा था, पिछले दिनों में भी जब तेज़ बारिश की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना हुआ था, तब भी सरकार ने ये दावे किए थे कि उन्होंने तो तमाम तर तैयारियां की हैं, म्युनिसिपल की जानिब से तमाम तर तैयारियां हुई हैं, लेकिन हर बार ये दावे खोखले साबित होते हैं। बिल्कुल, देखा जाए तो एक कोई नई बात नहीं है। जब भी बारिश होती है तो सरकार की तरफ से तमाम दावे किए जाते हैं या कहा जाता है कि हम ये व्यवस्था किए हैं और आगे करेंगे, लेकिन जब भी दिल्ली में बारिश होती है, अगर 1 घंटे बारिश हो जाए तो पूरी दिल्ली जाम हो जाती है। तो यह इस स्थिति से कब सरकार निपटेगी या क्या रास्ता बनाएगी, यह तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो हाल है वो बेहाल हो गया है, क्योंकि कई इलाकों में जो है जलभराव होने की वजह से, कई कॉलोनियों में जलभराव होने की वजह से लोगों को घर से बाहर निकलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 सितंबर से तमाम जगहों पे स्कूल कॉलेज भी खुल गए हैं, लोग दफ्तर को जा रहे हैं। सुबह से ही बारिश हो रही है, आज भी सुबह से रुक रुक करके बारिश हो रही है दिल्ली एनसीआर में। तो लोगों को राहत तो मिली है गर्मी से, लेकिन जो हालात बने हुए हैं उससे लोग थोड़ा सा परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जो है काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है लोगों को। राजीव, बेहद शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आज सीएम योगी ज़ईफों के लिए पेंशन की रकम जारी करेंगे। लखनऊ में एक प्रोग्राम के तहत सीएम योगी 55.77 लाख ज़ईफ अफराद में पेंशन की रकम जारी करेंगे। करीब 836.55 करोड़ रुपए इस्तिफादा कुनंदगान के अकाउंट में जारी करेंगे। साथ ही पेंशन इस्तिफादा कुनंदगान से खिताब भी करेंगे। लखनऊ में मुनक्किदा होने वाले ये प्रोग्राम करीब 11 बजे होंगे। महाराष्ट्र के साबिक वजीर अनिल देशमुख वसूली और बदनवानी मामले में आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई है। गुज़िश्ता रोज सीबीआई ने उनके दामाद और वकील से पूछताछ की। वाज़ेह है कि मुंबई पुलिस के साबिक कमिश्नर परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली कराने का इल्जाम आयद किया था। बाद में इस मामले की जांच सीबीआई के सुपुर्द की गई थी। तीसरे टेस्ट में मिली हार के बाद टीम इंडिया में बदलाव के आसार है। ओवल में आज से शुरू हो रहे चौथे टेस्ट में रविचंद्रन अश्विन को टीम में जगह मिल सकती है। नायब कप्तान अजिंक्य रहाणे पर भी टीम मैनेजमेंट फैसला ले सकता है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज उम्मीद पर खरे नहीं उतरे हैं। कप्तान कोहली बड़ी बारी नहीं खेल सके हैं। पुजारा और अजिंक्य रहाणे की कारकर्दगी भी बहुत बेहतर नहीं कही जा सकती है। बहरहाल हेडिंग्ले टेस्ट में जीत हासिल करके मेजबान इंग्लैंड ने सीरीज को न सिर्फ दिलचस्प बना दिया है, बल्कि टीम इंडिया को अपनी स्ट्रैटेजी पर नजरसानी करने पर भी मजबूर कर दिया है। यहां से ये सीरीज किसी के भी पाले में जा सकती है। पिछले साल न्यूज़ 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र उनकी भले ही छोटी हो, जब न्यूज़ 18 के स्टेज पर उन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा मुल्क उन्हें ही देखता रह गया। कोई मैथ्स तो कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट, सबके सब निकले अपने फील्ड के जीनियसेस। वही स्टेज दोबारा तैयार है ऐसे और यंग जीनियसेस को पूरे मुल्क से मिलवाने के लिए। अगर आप भी जानते हैं ऐसे और यंग जीनियसेस को, तो रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर या बायजूस ऐप डाउनलोड करके जाएं जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 न्यूज़ 18 की पहल। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।